हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुरेश स्टडी में। आज मैं आपके लिए एसएससी, सीएचएल और रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए कुछ खास क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो क्वेश्चन देखने में बहुत छोटे हैं, ठीक है, और मतलब ऐसा आप अगर सोल्व करेंगे तो बड़े हो जाते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन वे हैं जो आप लगभग ऑप्शन से कर सकते हैं या फिर क्वेश्चन से उनका आंसर निकाल कर विकल्प पर आसानी से निशान या मतलब टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि x का 8%, ठीक है, x का 8% जो है वो y के 8% के बराबर है, ठीक है। तो आपको बताना x का 20% इनमें से किसके बराबर हो सकता है। देखो अगर आप सोल्व करेंगे, देखो इसमें x का 20% निकाल के फिर इनमें से आपको बताना। तो आप अगर ध्यान से देखो, ये लिखा है x का 8%, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 8x/100, ये तो इसका मतलब। दूसरा है आपका 4y, यानी कि 4y आ जाएगा, ठीक है, 4y/100 ये है। तो आप क्या कोशिश करो, देखो x का 20% है तो आप यहाँ पर 20 ले आओ 8 की जगह, ठीक है। अगर आपका 20 आ जाएगा तो आपका ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो भी होगा। तो देखो ये 8 दिया, 8 अगर आप देखेंगे 20 बढ़ नहीं सकता, तो आप क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, इसे भी इसे भी, यानी काट लो। यहाँ पर आप 4 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। 2 से आपने काट लिया। लेकिन आप देखेंगे 4 अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो साथ साथ तो कितना आ जाएगा 20। यहाँ पे भी 5 से कर दो तो कितना आ जाएगा 10। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि y का 10% इसका सही आंसर होगा, यानी कि x का 20% बराबर जो है y के 10% के बराबर है। अब आप देखो ऑप्शन ले देख लो। अब आप देखो, जब यहाँ पे ये है x का 8%, y का 4% है, आप देख रहे होंगे y में इनके आधा हो रहा, ठीक है, यानी कि x का दुगुना y वाले से 4 से। तो ऐसे ही आप देख लो, जब ने 20 का पूछा तो आधा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। दोनों तरीके आपको जो अच्छा लगे कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करने से जल्दी होते हैं और इजी होते हैं, ठीक है। गलती होने के चांस कम होते हैं, जल्दी से जल्दी आपको सही जो आंसर है पहचानना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल आपको दे रखा, उनके व्युत्क्रम का योगफल आपको निकालना। देखो ऐसे क्वेश्चन क्या है, अगर आप दो संख्या मान के सोल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप क्वेश्चन की सहायता से या फिर ऑप्शन से करने की कोशिश करनी चाहिए। देखो ऑप्शन से तो होने से रहा व्युत्क्रम का, ये तो फेल है। तो आप इसके हिसाब से लिख लो, दो संख्या का योगफल मतलब ए बी मान लो, ठीक है। ए और बी है कितना 15 है, और उनका गुणनफल कितना 56, ए बी बराबर है 56। अब आपको क्या करना, इन्हें सोल्व करके ए बी के मान निकाल के उन्हें उल्टे करके जोड़ने हैं, ठीक है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। तो देखो इसके लिए आप क्या करो, जो ये दिया आपको ए और बी, इससे पूरी समीकरण को डिवाइड कर दो ए बी से, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे बी से बी, इससे ए कैंसिल हो जाएगा, 1/b बचेगा, 1/a बचेगा, ठीक है। 15 ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 56। देखो ये आपके जो दो नंबर थे उल्टे आ गए और उनके व्युत्क्रम बीच में देखो प्लस आ रहा था, क्या रहा, व्युत्क्रम का योगफल निकलेगा आपका 15/56। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही होगा, ठीक है। परीक्षा में आप बिल्कुल भी होपलेस ना हो, अगर ऐसा होगा तो क्वेश्चन गलती होने के चांस हो जाते हैं। और फिर भी आप अगर मान लो संख्या माने करेंगे तो सोल्व होना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया योगफल को गुणनफल से, तो व्युत्क्रम का योगफल निकल गया आपका। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। 3 क्या है, 14 व 16 का मैसे और लैसे का गुणनफल आपको बताना। देखो आप इसमें क्या पूछा, मैसे और लैसे का गुणनफल निकालना आपको। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे आप, पहले 14 और 16, ठीक है, 14 और 16 का आप मैसे निकाल लेंगे, लैसे निकाल लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है।
ये वे बच्चे करेंगे जिनको ये सूत्र याद नहीं है। कौन सा? एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ इक्वल 1 और अदर नंबर। आपने पढ़ा होगा एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई जो हो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो, तो आप क्या करो, दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई कर दो। 6 4 जा 24 हो। ऑप्शन में देख रहे होंगे आप, जो इकाई का स्थान है केवल एक में ही आ रहा है, यानी कि 224 आ जाएगी। 14 और 16 यानी कि 14 और 16 की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी? 224। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको एलसीएम और एचसीएफ कुछ भी निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए मैसा और लैसा का जो गुणनफल होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है, 224 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 4 आसान है। आप सोच रहे होंगे बहुत ईजी क्वेश्चन ले लिया, लेकिन इसमें क्या है, अब देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया, इसने कहा ये संख्या दी आपको, निम्न में से किस संख्या से विभाजित हो जाती है? तो किससे हो रही है? देखो 2 से, यानी कि 2 से हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक 6 है, ठीक है। तो 2 से तो हो जाएगी। अब 3 की बारी। देखो 3 के टेबल में 6 आ हुआ है, लेकिन मेथड क्या है, जो आपको संख्या दी इन सबको ऐड कर लेंगे। देखो 3 और 4 कितना हो गया? 7 और 5 12 और 3 15 और 4 19 और 2 21 और 6 27 आ जाएगा, ठीक है। इनका सम कितना आएगा? 27। आपने पढ़ा होगा जो मतलब संख्या दे रखी है, अगर उनका योगफल जोड़कर 3 से डिवाइड हो जा तो संख्या 3 से डिवाइड हो, इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड है। अब देखो जब आपको ऑटोमेटिक 2 ऑप्शन मिल गए तो इसका मतलब तीसरा भी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। और दूसरा तरीका क्या है, जो आपका सम आया अगर वो 9 से डिवाइड हो जाए तो 100% आपकी पूरी संख्या डिवाइड से मतलब 9 से भी डिवाइड होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, यानी कि सभी के सभी दी हुई संख्या को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो 4 रुपये है, तो कौन सी धनराशि है? देखो अगर आप इसे ऑप्शन से करेंगे, सभी ऑप्शन आपको चेक करने पड़ेंगे। हो सकता है कि पहला दूसरा ही हो और हो सकता है कि लास्ट का हो, ठीक है। तो ऑप्शन में इसमें टाइम लग सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, 100 मान लेंगे। मानने की बात है वो धनराशि 100 रुपये था, ठीक है। अब 100 रुपये पे आप ऐसा करो, दर के हिसाब से 4% है ना, 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे आप, तो कितना निकल जाएगा? देखो 4 रुपये निकल रहा है हमेशा, ठीक है। अगर आप कभी भी 100 रुपये कोई धन या मूलधन मान देंगे तो आप जितनी भी दर होगी 1 साल का उतना ही ब्याज निकलेगा। तो आपने देख लिया 1 साल का साधारण ब्याज कितना? 4 रुपये है, ठीक है। नोट कर लो यहाँ पे। तो 1 साल का 4 रुपये है, दूसरे का भी 4 रुपये होगा। अगर बात होती है साधारण ब्याज की तो 8 रुपये निकलेगा। देखो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है, अगर आप जानते हो तो आप जल्दी क्वेश्चन कर लेंगे। देखो साधारण ब्याज निकलेगा, देखो पहले साल में साधारण ब्याज और जो चक्रवृद्धि ब्याज हो सेम हो। अब दूसरे साल में क्या होगा, साधारण ब्याज तो सेम आ जाएगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, जो आपको ब्याज मिला उस पर भी आप पैसे देंगे, ठीक है। तो 4 रुपये पर 4% के हिसाब से आप क्या करेंगे, ब्याज दे देंगे 1 साल पर। तो कितना आ जाएगा? 16 पैसे आ जाएंगे, ठीक है। या 0.16 रुपये आ जाएंगे। तो आपने देखा 4 रुपये हो गया आपके साधारण ब्याज, ठीक है। और 0.16 पैसे मिल गए से 0.16 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे अगर पूछता चक्रवृद्धि ब्याज निकल तो चक्रवृद्धि ब्याज तो आपका निकल गया था 8 रुपये 16 पैसे। अंतर पूछता तो अंतर ही हुआ, पर ऑटोमेटिक ही जो एक्स्ट्रा पैसे आते हैं तो ये आपके अंतर होते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है। अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डायरेक्ट अंतर निकालना नहीं आता तो मैं आपको बताऊंगा, कमेंट करना, ठीक है। अब देखो आपने अंतर निकाल लिया, कितना? 16 पैसे अंतर है। अब अंतर ही निकालना था, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ही निकालना था। तो 16 जो पैसे आपका अंतर निकल गया। अब देखो जो 16 पैसे थे किस पे थे? 100 रुपये आपने जब मूलधन बनना था, तो 1 पे कितना आ जाएंगे? 16 आपका अपोन में आ जाएगा
और 4 रुपये अंतर है तो कितने पे आ जाएगा। बिल्कुल आसान तरीका है, मैं समझा रहा इसलिए थोड़ा समझाना पड़ रहा है आपको, ठीक है। पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लेंगे, 4 से कटेंगे 4 आ जाएगा, कटेंगे, ठीक है। सोल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 2500 रुपये। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ये सभी के सभी क्वेश्चन SSC, CHSL और RRB NTPC में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे रीजनिंग की नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो।